Walking is not an exercise for everyone. It hardly a physical activity. मेरी लाइन को समझने के लिए एग्जाम्पल समझते हैं. Hi everyone, welcome back to the channel. This is Modern Ayurveda और मेरा नाम है पारम. Humans are designed to move with a purpose, and walking is the oldest form of an exercise for humankind. हम लाखों सालों से चलते हुए आए हैं. जब हम जंगल्स में रहते थे तब भी चलते थे और आज भी वॉक हमारे लाइफ का एक बहुत बड़ा हिस्सा है. बट आज के समय पे वॉक को एज अ फिजिकल एक्टिविटी का एक एक्सरसाइज ज्यादा बना दिया गया है. आज इस वीडियो में हम यही जानने की कोशिश करेंगे क्या वॉक करने से किसी का वेट कम हो सकता है, क्या कोई वेट लॉस कर सकता है सिर्फ वॉक करने से. शॉकिंग है, चलिए जानते हैं वीडियो में. वॉकिंग इज नॉट एन एक्सरसाइज फॉर एवरीवन. इट हार्डली अ फिजिकल एक्टिविटी. मेरी लाइन को समझने के लिए एग्जाम्पल समझते हैं. इट डिपेंड्स ऑन द पर्सन टू पर्सन. फॉर एग्जाम्पल, एक 80 साल के बुजुर्ग के लिए वॉक करना एक सीरियस एक्सरसाइज हो सकती है, बट वही एक 10 साल के बच्चे के लिए 10 मिनट चलना एक फिजिकल एक्टिविटी भी नहीं है. तो पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है कि वॉक कर कौन रहा है और उसी हिसाब से उनको रिजल्ट्स मिलते हैं. अब बेनिफिट्स की बात करते हैं कि वॉक करने के क्या बेनिफिट्स हैं. देखिए, वेट लॉस होना ना होना वो बहुत अलग चीज है, बट उसके अलावा भी बहुत सारे बेनिफिट्स हैं जो हमें वॉक से मिलते हैं. हर चीज को वेट लॉस के साथ जोड़ना बहुत ही गलत है. तो मेरी आप लोग को ये पर्सनल एडवाइस होगी कि हर चीज को वेट लॉस से कनेक्ट ना करिएगा. कुछ चीजें आपकी लाइफस्टाइल को भी बेहतर बनाती हैं. नाउ लेट्स स्टार्ट द बेनिफिट्स ऑफ वॉकिंग. सबसे पहला बेनिफिट, इट इंप्रूव्स योर कार्डियोवैस्कुलर एंड्योरेंस. आपकी इंसुलिन सेंसिटिविटी को बेटर करता है. गुड फॉर योर ब्लड फ्लो. आपकी जॉइंट्स की हेल्थ के लिए अच्छा है. आपके वेट को मेंटेन करने के लिए अच्छा है. एंड इन एक्स्ट्रा इट कैन बर्न फ्यू एक्स्ट्रा कैलोरीज ऑल्सो. अब जानते हैं कि वॉक करने का सबसे अच्छा समय क्या है. अकॉर्डिंग टू मी, वॉक करने के लिए सबसे अच्छा समय है अर्ली इन द मॉर्निंग. रीजन है 4. पहला रीजन, उस समय पे आपको सूरज की धूप मिलेगी जो कि आपके शरीर में विटामिन डी बढ़ाएगा. दूसरा रीजन, उस समय पे नॉइज पोल्यूशन सबसे कम रहता है. तीसरा रीजन, ऑक्सीजन और एयर प्योरिटी सबसे अच्छी रहती है. फोर्थ, अर्ली मॉर्निंग वॉक करने से आपका ब्लड फ्लो अच्छा रहेगा, आपका डाइजेशन अच्छा होगा और आपको खाने पचाने में मदद मिलेगी, आपको भूख लगेगी दिन में. अब जानने की कोशिश करते हैं कि 10,000 स्टेप्स का क्या फंडा है. जी हाँ, जब भी वॉक की बात आती है ये 10,000 स्टेप्स हमारे सामने आके खड़ा हो जाता है कि 10,000 स्टेप हमें चलना चाहिए अगर आपको फिट रहना है. तो डॉक्टर्स भी यही कहते हैं और न्यूज चैनल्स पे, हमने अखबार में अपने पेरेंट्स से, अपने पड़ोसियों से यही सुना है. बट क्या आपको इसके पीछे का रीजन पता है ये कि ये कब शुरू हुआ और क्या इसको बैकअप करने के लिए कोई साइंटिफिक रिसर्च है भी या नहीं. देखिए, ये 10,000 का फंडा शुरू होता है 1964 ओलंपिक्स में जो कि जापान में हो रहे थे. तो जापान में ओलंपिक्स को प्रमोट करने के लिए, फेमस करने के लिए एक टैगलाइन बनाई गई जो कि थी मैनपो खाए, जिसका हिंदी मतलब था 10,000 स्टेप्स. अब वहां से ये ट्रेंड शुरू हुआ और आज 2023 में भी हम उसी ट्रेंड को फॉलो कर रहे हैं. हालांकि 2017 में हार्वर्ड में हुई एक रिसर्च ने हमें यह बताया है कि 10,000 स्टेप्स चलने के पीछे कोई साइंटिफिक रिसर्च नहीं है, कोई लॉजिक नहीं है, कोई रीजन नहीं है, बल्कि 7,000 स्टेप्स चलना ही हमारे लिए मोर देन इनफ है. ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि अब ज्यादा चलोगे तो आपको ज्यादा बेनिफिट्स होंगे. इवन दो रिसर्चेस हमें कुछ और ही बताती हैं. अगर आप ज्यादा अपने शरीर को यूज करेंगे तो उसके हार्मफुल इफेक्ट आपके नीज पे ही होंगे. यू विल ओवर यूज योर नीज एंड दैट विल लीड यू टू नी इंजरीज. तो ज्यादा चलना सोल्यूशन नहीं है. तो इसका सोल्यूशन ये है कि हमें उतना ही वॉक करना चाहिए जितना हम कंफर्टेबली कर पाए. रीजन इसके पीछे का है हमारे शरीर को, हमारे मसल्स को, हमारे लिगामेंट्स को, हमारे टेंडन्स को रिकवर भी करना होता है. तो रिकवरी के लिए भी आपको समय देना होगा. अगर आप जरूर से ज्यादा वॉक करेंगे तो वो ओवर ट्रेनिंग होगी, रिकवरी डिले होगी, जिसकी वजह से आपको इंजरीज भी हो सकती है. अब इस वीडियो के मेन क्वेश्चन के ऊपर आते हैं कि 99% लोग जो वॉक पे जाते हैं वो सालों साल भी वैसे ही क्यों रह जाते हैं. कोई फिजिकल चेंजेस नहीं आते, कोई इंप्रूवमेंट नहीं होती, ऑल्दो उनको प्रॉब्लम्स हो जाती हैं, या तो घुटने का दर्द या हिप का पेन या एंकल का पेन या कोई और प्रॉब्लम. रिजल्ट्स आना तो बहुत दूर की बात है. ये चीज आपने भी जरूर नोटिस की होगी अपने आसपास, अपने माँ बाप को, अपने आसपास के पार्क्स में या जिम में जो लोग सिर्फ वॉक करते रहते हैं ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम. मैंने 10-10 साल, 15 साल लोगों को देखा है कि वो एक ही जैसे रहते हैं, कोई कॉन्फिडेंस एनहांस
एनहांस नहीं होता है, 1 किलो वेट कम नहीं होता है, ना फैट कम होता है, कुछ भी नहीं। और कहने को वो लोग रोज 1-1.5-2 घंटे वॉक पे जाते हैं, मेहनत करके आते हैं। तो अब बात करते हैं कि ऐसा क्यों होता है हमारे साथ, वॉक से वेट लॉस होगा कि नहीं। इस सवाल के जवाब को जानने के लिए आपको एक चीज समझनी बहुत जरूरी है, फिजिकल एक्टिविटी और एक्सरसाइज में डिफरेंस क्या होता है। देखिए, फिजिकल एक्टिविटी वो चीज है जो आप, मैं, हम सब डेली बेसिस पर करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एक किसान अपने खेत में काम करता है, उसके लिए वो फिजिकल एक्टिविटी है, वो एक्सरसाइज नहीं है। एक मजदूर जब मंडी में काम करता है, उसके लिए वो फिजिकल एक्टिविटी है। कोई रिक्शा चलाने वाला इंसान जब रिक्शा चलाता है तो उसके लिए वो फिजिकल एक्टिविटी है, क्योंकि वो वही काम पिछले कई सालों से करता हुआ आ रहा है। तो उसके शरीर को उसकी आदत हो चुकी है, उस काम करने के लिए उसके शरीर ने अडॉप्ट कर लिया है। तो उसके लिए वो एक्सरसाइज या किसी तरीके का वर्कआउट नहीं है, सिर्फ एक फिजिकल एक्टिविटी है। तो फिजिकल एक्टिविटी वो चीज है जिसे करने से आपके शरीर को कोई भी चैलेंज नहीं मिलेगा, कोई चेंज नहीं आएगा, जैसे कि मोस्टली लोगों के लिए वॉक है। अब हम समझने की कोशिश करते हैं कि एक्सरसाइज क्या है। एक्सरसाइज वो चीज है जो हम कोई भी स्पेसिफिक गोल के लिए करते हैं, जिससे हम हमारे शरीर को एक कंपोनेंट्स को अचीव करने के लिए पुश करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मैं जिम गया या आप खेत में जाके काम करेंगे, हमारे लिए दोनों ही चीजें बिल्कुल अलग अलग होंगी। मेरे लिए जिम जाके काम करना मेरे लिए एक वर्कआउट है, वहां मैं अपने शरीर को पुश कर रहा हूं, वहां मैं अपने कंपोनेंट्स को एनहांस कर रहा हूं। सेम आपके लिए वही सिचुएशन खेत में जाके काम करना है। अगर आपने जीवन में कभी भी खेत में काम नहीं किया है तो पहले दिन या कुछ महीने या कुछ साल तो आपका शरीर आपको चेंजेस देगा, आपके कंपोनेंट्स एनहांस होंगे और आपको रिजल्ट मिलेगा। अब आप अगर समझ गए हैं फिजिकल एक्टिविटी और वर्कआउट में क्या डिफरेंस है, अब हम बात करते हैं वॉक की। तो वॉक के साथ भी सेम प्रॉब्लम है। 90% लोग सेम इंटेंसिटी पे, सेम जगह पे, सेम ड्यूरेशन के साथ वॉक करते हैं। मैं अपने पड़ोसी का एग्जांपल लेता हूं। मान के चलते हैं उनका नाम राम है। राम 50 साल के हैं। वो सुबह उठ के 7 बजे 2 घंटे के लिए वॉक पे जा रहे हैं पिछले 15 साल से। अब उनका टाइम, उनका रूटीन, उनकी इंटेंसिटी, उनका ड्यूरेशन सब कुछ सेम है। अब पिछले 15 सालों में उनके शरीर ने उस चीज को अडॉप्ट कर लिया है, तो अब उनके शरीर को कोई भी चैलेंज नहीं मिलेगा। अगर चैलेंज नहीं मिलेगा तो कोई बदलाव नहीं आएगा। शरीर का सीधा सा फंडा है, अगर आप उसे बदलाव चाहते हैं तो आपको उसको चैलेंज देना पड़ेगा। नो चैलेंज नो रिजल्ट। इसीलिए 99% लोग जो वॉक पर जाते हैं उनके शरीर में कोई भी बदलाव नहीं आता है, ना उनका वेट कम होता है, ना उनका फैट कम होता है, ना कोई भी उनका कंपोनेंट एनहांस होता है। तो ये रीजन है कि वॉक से वेट लॉस ना होने का। तो अगर आप चाहते हैं कि वॉक करने से आपका वेट लॉस हो तो आपको कुछ चीजें जरूर ध्यान में रखनी चाहिए। समथिंग इज बेटर देन नथिंग। ये वीडियो देखने के बाद मैं बिल्कुल नहीं चाहता कि आप लोग पार्क जाते थे या किसी भी तरीके की कोई भी फिजिकल एक्टिविटी करते थे तो उसे करना छोड़ दें कि भैया हमें तो रिजल्ट आएगा ही नहीं। जी नहीं, ऐसा नहीं है। आप जो फिजिकल एक्टिविटी कर रहे हैं उसके अपने बेनिफिट्स हैं जो मैंने वीडियो में ऊपर जरूर आपको बताए हैं। बट अगर आपको वेट लॉस ही करना है तो उसके प्रोटोकॉल्स कुछ अलग हैं। उन प्रोटोकॉल्स के बारे में बात करते हैं। सबसे पहला रूल, Improve your eating habits and improve your digestion। मैंने कितने सारे लोगों को देखा है जो सालों साल वॉक पे तो जरूर जाएंगे, बट खाने के नाम पे वो ओवर ईटिंग करेंगे, अननेसेसरी खाना खाएंगे, अनहेल्दी खाना खाएंगे। तो ये चीज आपको चेंज करनी चाहिए। अगर आप वॉक पे जाते हैं तो मेक श्योर कि आपका खाना भी अच्छा हो, आप रूटीन से खाना खाएं, आप समय से खाना खाएं, आप अच्छा खाना खाएं, आपकी अच्छी आदतें हों। सेकेंड रूल, रेगुलर चेंज इन द इंटेंसिटी ऑफ योर वॉक। इससे उतना फर्क नहीं पड़ता कि आप 1 घंटे वॉक कर रहे हो या 2 घंटे वॉक, बट आपकी इंटेंसिटी क्या है इससे बहुत फर्क पड़ता है। तो रेगुलर बेसिस पर आपको अपनी इंटेंसिटी को चेंज करना चाहिए। अगर आप वॉक करते हैं तो आपको स्पीड वॉक करना चाहिए, अगर आप स्पीड वॉक करते तो आपको माइल्ड जॉग करना चाहिए, अगर आप माइल्ड जॉग करते तो आपको जॉग करना चाहिए। इससे आप अपने शरीर को थोड़ा पुश करेंगे, अपनी बॉडी को चैलेंज करेंगे, जिससे आपको रिजल्ट्स मिलेंगे। तीसरा पॉइंट, स्टार्ट वॉकिंग इन अ ग्रीन लश पार्क। उसके साथ साथ मैं आपको एडवाइस करूंगा कि अगर आप सालों साल एक ही जगह पे वॉक करते हैं या एक ही लोकेशन पे वॉक करते हैं या जॉग करते हैं, रन करते हैं, तो आपको अपनी लोकेशन कुछ समय के बाद बदल लेनी चाहिए। 3 महीने सबसे अच्छा समय है आपको अपनी लोकेशन चेंज करने के लिए, क्योंकि अगर आप एक ही जगह पे एक ही फिजिकल एक्टिविटी बार बार करेंगे तो आपके शरीर के लिए वो मोनोटोनस भी होगा, वो बोरिंग भी होगा।
लोकेशन चेंज करना आपको आपके गोल की तरफ काफी हेल्प करेगा। एक गोल्डन टिप मैं आपको देना चाहूंगा आपकी वॉक के लिए। मेक श्योर आप एक अच्छा वार्म अप और एक अच्छा कूल डाउन जरूर करें। नो मैटर आप कितनी देर के लिए कर रहे हो, आप 50 मिनट के लिए कर रहे हो, आप 2 घंटे के लिए कर रहे हो, लेकिन आपको एक अच्छा वार्म अप और एक अच्छा कूल डाउन करने की बहुत जरूरत है। हमने वार्म अप और कूल डाउन के ऊपर एक बहुत अच्छा वीडियो बनाया है जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। डू वॉच दैट वीडियो। आप वॉक पे जाने से पहले उसे देख सकते हैं, या अगर आप कहीं भी एक्सरसाइज करना चाहते हैं उस वीडियो को देखिए, जिसमें आपको समझ में आएगा कि वार्म अप और कूल डाउन करने के क्या फायदे हैं और क्या डिसएडवांटेजेस आपको देखने पड़ सकते हैं अगर आप एक अच्छा वार्म अप और एक अच्छा कूल डाउन नहीं करेंगे। तो इस वीडियो को यही खत्म करते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। अगर आपको हमारा काम पसंद आया हो तो डू शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक द वीडियो। अगर आप चाहते हैं हम किसी टॉपिक पर वीडियो बनाएं तो प्लीज लेट अस नो इन द कमेंट सेक्शन। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच।